नमस्कार सभी को। एक बहुत बड़ी आज खबर सामने आ रही है। एएफटी ने कह दिया है कि अगर कोई सैनिक बाथरूम फॉल होता है, यानी कि अगर बाथरूम में वो गिर जाता है, उसको कोई चोट लग जाती है, तो उसको विकलांगता की जो पेंशन है यानी डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन सैनिकों को, वो जो पूरा दिन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी, या फिर जब बॉर्डर पे होते हैं, उनको गोली लगेगी अगर सिर्फ, या फिर उनको किसी भी तरीके का ऑपरेशन के दौरान अगर उनको कोई चोट लगती है, उनको डिसेबिलिटी पेंशन सिर्फ उस वक्त ही क्यों मिलनी चाहिए? अगर वो बाथरूम में गिर जाते हैं तो उनको उस टाइम पे डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर कोई फौजी पूरा दिन प्रैक्टिस कर रहा है, पूरा वो थक गया है, या फिर वो उसको कहीं हल्की सी खराश आ गई है और वो अगर बाथरूम तक जा रहा है और उसको जाते जाते ही अगर वो वहां पे फिसल के गिर जाए और अगर वो डिसेबल हो जाए किसी कारण, उसके हाथ पैर पर ज्यादा गहरी चोट लग जाए, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन लेने का हक नहीं है। वो था तो वर्दी में ही, वो उस फौज में ही था और ड्यूटी के दौरान ही उसको वो चीज लगी है। तो अगर उसने वर्दी पहनी हुई है, ड्यूटी के दौरान है वो, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये हक भी उनका अब क्यों मारा जा रहा है? डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर पहले से ही एएफटी ने, सरकार ने, सिस्टम ने जो है बहुत सारी चीजों की कटौती कर दी थी कि अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो ही आपको जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। अब जो गिनती की कुछ चीजें आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करके उन सैनिकों के लिए दी हैं, आप उसके अंदर भी कटौती कर रही हैं। सिस्टम भी ऐसा ही है, एएफटी भी ऐसा ही है। सबसे पहला आपसे एक सवाल है कि सिस्टम, एएफटी, एमओडी क्या सब आपस में मिले हुए हैं? क्योंकि इन सब ने टारगेट बना लिया कि हम सैनिकों को ही, जो देश के हमारे फौजी हैं, उनको जितना हम परेशान कर सकते हैं, जितना हम तंग कर सकते हैं, हम उतना उनको तंग करेंगे। हम उनको उनका हक नहीं लेने देंगे, और जो उनका थोड़ा बहुत उनको हक दिया हुआ है वो भी हम धीरे धीरे खत्म करेंगे, उसमें भी कटौती करेंगे और उस हक को भी मारेंगे। इस सवाल का जवाब मैं आपसे सबसे पहले जरूर जानना चाहती हूँ। अब चलिए खबर को एक बार विस्तार से जान लेते हैं कि क्या खबर सामने पूरी आई है प्रॉपर, कि इस तरीके का एक्शन आखिर में क्यों लिया गया है कि बाथरूम फॉल होने की वजह से जो उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, वो डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार नहीं है। और इसमें जो है इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि घाव या मृत्यु को आकस्मिक घटनाओं के बजाय सीधा सशस्त्र बल सेवाओं से जोड़ा जाना चाहिए। और न्यायमूर्ति अनिल कुमार और जो मेजर जनरल संजय सिंह की एएफटी खंडपीठ के ने देहरादून के एक सेवानिवृत्त सैनिक लॉन्स नायक विपिन चंद्र सिंह रावत की याचिका जो है इस चीज के ऊपर खारिज कर दी, जिन्होंने चोटों को हवाला देते हुए विकलांगता पेंशन की मांग की थी कि उनको इस तरीके से चोट लगी है, तो उनकी जो याचिका थी उन्होंने वही खारिज कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सैन्य आवास के अंदर ही उनको चोट लगी है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आवास के अंदर ही उनको चोट लगी है, उन्होंने ड्यूटी पर है, उन्होंने देश की वर्दी पहनी हुई है, तो उस चीज को नकारा क्यों जा रहा है कि उनको विकलांगता पेंशन नहीं मिलेगी सिर्फ अगर वो ऑपरेशन के दौरान है और उसको गोली लग गई है या फिर कहीं गहरी चोट आ गई है और वो जो है डिसेबल हो गया है, वो आगे नहीं लड़ पाएगा, सेना के किसी ऑपरेशन में वो नहीं हिस्सा ले पाएगा, तो ही उसको वो विकलांगता पेंशन मिलेगी। इस चीज को लेकर जो है उन्होंने याचिका दी थी अपनी, और उसको जो है खारिज कर दिया गया और उसके बाद ये मामला जो है पूरा सामने आया है। और हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ट्रिब्यूनल ने 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि विकलांगता किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं होनी चाहिए जिसे भारत में आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जब तक इस तरह के जोखिम को प्रकार या डिग्री में बढ़ाया ना जाए सैन्य सेवा की प्रकृति, शर्तों, दायित्वों या घटनाओं से। और 2004 में सेना में शामिल हुए रावत को 306 फील्ड रेजिमेंट के साथ सेवा करते समय 15 अगस्त 2017 को अपने बैरक में बाथरूम में गीले फर्श पर फिसलने के बाद जो है उनको हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी उनकी, और बंगाल के बिन्नागुडू में 164 सैन्य अस्पताल में उपचार और उसके बाद छुट्टी के बावजूद उन्हें निम्न चिकित्सा श्रेणी में पदावनत कर दिया गया। उनकी चिकित्सीय स्थिति के कारण जो है उन्हें अगस्त 2020 में सैन्य सेवा से भी छुट्टी दी गई। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें जो है उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई है सिर्फ बाथरूम फॉल होने की वजह से, जबकि वो ड्यूटी पे थे, उन्होंने वर्दी पहनी थी, फिर भी उनको जो है इस चीज से इनकार कर दिया गया कि आपको विकलांगता पेंशन नहीं मिलेगी। और इस चीज के ऊपर जो है रावत ने तर्क किया कि चोट को सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए क्योंकि यह यूनिट लाइन के भीतर हुई है। और सभी पक्षों को सुनने के बाद एएफटी ने दुर्घटना और सैन्य कर्तव्य के बीच कारणात्मक संबंध की कमी को ध्यान में रखते हुए जो है उसकी याचना को खारिज कर दिया।
अब मैंने आपको खबर बता दी है और जो मेरा एक सवाल था उसका जवाब मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ। मैं अपनी राय देने की बजाय आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है एएफटी का। और अगर उन्होंने फैसला ठीक नहीं लिया है तो आखिर में क्यों नहीं लिया है? क्या आखिर में ये पूरा सिस्टम, एएफटी, एमओडी सब आपस में मिले हुए हैं? इनको सैनिकों को जितने उनका हक है वो मारने से मतलब है? अब ये मेरा सवाल है जिसका जवाब मैं आप लोगों से ही जानना चाहती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर कमेंट्स में लिख कर जाएंगे और जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बता के जाइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।